हेलो बच्चों। आज का जो मेरा ट्रिक है वो ट्रिक है बच्चों आप लोग के लिए कि 3 डाइस आर रोल्ड। अगर तीन डाइस को एक साथ रोल्ड किया जाए तो उनका जो टोटल आएगा उनका सम की पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं बाई ट्रिक्स, उनको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए केस फर्स्ट में ये बताते हैं। पहली चीज़ ये आप समझ लीजिए 3 डाइस का मतलब क्या है। यहाँ पर जैसे 3 डाइस को हमने रोल किया एक साथ तो हो सकता है कि तीनों का 1 1 1 आ जाए। हो सकता है कि तीनों का डिफरेंट आए या हो सकता है किसी दो का सेम आए या एक डिफरेंट आए। बट मिनिमम की बात करें अगर उनका मिनिमम जो आएगा वो 1 1 1 ही हो सकता है, क्योंकि 1 से छोटा नंबर कोई नहीं होता। इनका सम करने पर आएगा 3। बट मैक्सिमम की बात करें तो ये तो मिनिमम है। मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम में हो सकता है कि तीनों का 6 6 6 आए, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ सकती। इनका सम होगा 18। तो इस केसेस में क्या क्या केस बनेगी। पहली केस की अगर मैं बात करता हूँ, केस फर्स्ट में ये हो सकता है कि उनका सम जो है मिनिमम 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से लेकर के 8 तक के लिए, यानी 3 से बड़ा या 3 के बराबर, 8 से छोटा या 8 के बराबर। इसके लिए आपको जो यानी लेना होगा, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स की वैल्यू, वो सीधा क्या करना है, जो आपको सम कहा है अगर वो इसके बीच यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइज करते हैं तो आपको r-1 इंटू r-2 कर लेना है बाई में 2। r क्या है, जो वैल्यू आपको सम के लिए कहा गया है। केस सेकंड की बात करूं तो केस सेकंड में क्या किया जा सकता है। केस सेकंड में ये होगा कि अगर एक r इक्वल टू 9 और 12 के लिए करा है, स्पेशली 9 12 के लिए, यहाँ पर आपको सीधा यानी क्या कर लेना है, 25 ले लेना है। और केस थर्ड जो होगी, वो केस थर्ड में ये होगा कि अगर r की वैल्यू जो है सीधा 10 और 11 के लिए कही जा रही है, तो सीधा आपको यहाँ से ne की वैल्यू कितना लेनी है, 27। बट अब केस ये बनती है कि केस नंबर 4, यही 4 केसेस जो हैं टोटल कवर हो जाएंगी। r की वैल्यू 13 से लेकर के अगर 18 के बीच में आती है या 18 तक आती है, तो ne की वैल्यू आपको जो लेना है वो 20 माइनस आर करना है। 20 माइनस आर इंटू 19 माइनस आर होल अपान में 2 करना है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ इफ 3 डाइस फेयर, इफ 3 फेयर डाइसेस, इफ 3 फेयर डाइसेस आर रोल्ड, आर रोल्ड, 3 डाइस को स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, रोल्ड करते हैं। देन फाइंड सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, उनके डिजिट का सम क्या होगा। अब केसेस ये बनेगी, पहला ये कहा जा रहा है कि 15 उनके डिजिट का सम अगर 15 हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर 6 हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और सी नंबर अगर 11 हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं, फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं फॉर ए वाले के लिए। ए वाले के लिए मैं जब ये सॉल्व करूँगा तो आपको पता है कि एन एस की वैल्यू जो है डाइस 3 है और एक डाइस में 6 डिजिट के नंबर हैं, तो 6 की पावर 3, टोटल एन एस बनेगा 216। कुछ इसी तरीके से 1 1 1 1 2 1 S1 ऐसे यहाँ तक जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ एनी क्या लिया जाए। एनी की बात करूँ अगर मैं, तो एनी 15 का रहा है, सम होना चाहिए। तो 15 कहाँ लाइज करेगा, 13 और 18 के बीच। तो यहाँ पर एनी के लिए आपको सीधा करना है 20 माइनस आर, आर कौन है, 15। यहाँ 20 माइनस 15 इंटू 19 माइनस 15 कर देना है होल अपान में 2। ये आ गया 5, ये आ गया कितना 4, अपान में 2, 2 जा 4, ये हो गया 10। तो यहाँ पर अगर मैं पी ई निकालूँ तो पी ई इक्वल टू हो जाएगा एन ई बाई एन एस, एन ई बाई एन एस। तो एन ई की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें 10, एन एस की वैल्यू मिल गई 216। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 10 जा 21, 2 8 जा 16। ये हो गया टोटल ओवरऑल 5/108। अब बात करता हूँ 6 के लिए। तो और बी वाले के लिए अगर मैं करूं, बी वाले के लिए आपको साफ पता चल रहा है कि ये जो 6 है इनका सम, ये कहाँ लाइज करेगा, 3 और 8 के बीच। तो उनके लिए यानी यहाँ से निकाल लेना है आपको। यानी इक्वल टू डायरेक्ट मैं करता हूँ आर, आर हमारे लिए कितना है 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 2 होल अपान में 2। 6 में से 1 गया कितना आ गया 5, 6 में से 2 गया 4/2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये भी हो गया। अब यहाँ पर जो बन रही है केसेस,
यहाँ पर पीई अगर मैं डायरेक्ट निकालूँ तो पी इक्वल टू एन ई बाई एन एस, तो यानी 10/ns 216, यानी ये भी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 5 जे 10 और 2 108 ये 5/108। तो कमेंट सेक्शन में आप थर्ड के लिए सी जो है ये 11 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, सम जो है तीनों डाइस का 11 हो, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।